राजस्थान के कई नेता आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं, जिनमें सचिन पायलट, इसके अलावा आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का नाम भी शामिल है। कुछ दिन पहले ही सचिन पायलट और आरएलपी से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग की है और अब इस मांग का समर्थन कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी किया है। और इसके साथ ही मंत्री मीणा ने इस मसले में सवाल भी खड़े किए हैं। सचिन पायलट के आरपीएससी पुनर्गठन वाले सवाल पर मंत्री डॉक्टर मीणा ने कहा कि सचिन पायलट कह तो सही रहे हैं, लेकिन ये काम उनके राज में हो जाता तो ठीक था। आरपीएससी का पुनर्गठन करना बड़ी टेढ़ी प्रक्रिया है, क्योंकि इसका मामला राष्ट्रपति तक जाता है, लेकिन फिर भी सरकार इसको अपने स्तर पर एग्जामिन करवा रही है। अगर वास्तव में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ये बयान आप सुनिए। सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं मेरी विचारधारा नहीं बदल सकता। तो अभी तो जांच चल रही है। तो पहली बार आपने 5 साल गहलोत साहब ने वैसे ही निकाल दिए। हम मांग भी करते रहे, मीडिया को भी बताते रहे, धरना प्रदर्शन भी देते रहे, हमको गिरफ्तार कर लिया गया। पार्टी ने प्रदर्शन किया, जिन पर सिविल लाइन पे लाठीचार्ज भी किया, अश्रु गैस भी छोड़े, लेकिन भजनलाल सरकार जांच कर रही है। 2 आरपीएससी मेंबर्स को भीतर रख दिया और अब धीरे धीरे मगरमच्छों की तरफ पहुंच रही है। सबको गिरफ्तार करेंगे और जो भी दोषी है। देखो, सचिन पायलट साहब ने बात तो ठीक कही है, लेकिन उनके राज में पुनर्गठन हो जाता तो बहुत अच्छा बात था। लेकिन पुनर्गठन एक टेढ़ी प्रक्रिया है। ये देश के राष्ट्रपति तक मामला जाता है, तो उसको लीगली सरकार एग्जामिन करवा रही है। अगर लीगली कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एक वार्ड नंबर 17 में जो एन वक्त पर चुनाव निरस्त कर दिया, उसको लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है कि भाजपा की जमानत जब्त, इसलिए उन्होंने विधानसभा का ट्रायल बताया नहीं चुनाव। विरोध प्रदर्शन तो देखो, लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है। मर्यादित भाषा में होना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि वोटर लिस्ट ही पूरी नहीं थी। यही कारण था, वोटर लिस्ट अधूरी थी, तो अधूरी वोटर लिस्ट का चुनाव हो जाता, अदालत में अटक जाता। इसलिए वोटर लिस्ट को पूरा करने के बाद चुनाव कराया जाएगा। तो देख लेंगे उस समय चुनाव जमानत किसकी जब्त होती है। आपको बता दें कि दौसा में इन दिनों डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पूरे एक्टिव नजर आ रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग उन्होंने ली थी। बैठक में पहुंचते ही उन्होंने बूथ प्रभारियों की हाजिरी की और पूछा कि बाकी प्रभारी क्यों नहीं आए हैं, जिस पर कुछ लोग बरसात का बहाना बनाते हुए भी नजर आए। दौसा की वार्ड नंबर 17 में नगर परिषद का उपचुनाव रद्द होने पर डॉक्टर मीणा ने कहा कि धरना प्रदर्शन का सबको अधिकार है। रही चुनाव रद्द करने की, तो वोटिंग लिस्ट अधूरी होने के कारण ये चुनाव रद्द किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने गहलोत सरकार के समय हुई आरएएस भर्ती को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने गहलोत सरकार के समय हुई आरएएस भर्ती पर धांधली के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि अभी तक जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने 5 साल यूं ही निकाल दिए, जबकि हमने उस समय भी धरना प्रदर्शन किया और मुझे तो गिरफ्तार तक भी किया गया था। सिविल लाइन पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी हुआ था, लेकिन भजनलाल सरकार इस मामले पर जांच करवा रही है। हमने 2 आरपीएससी मेंबर को जेल में पहुंचा दिया और अब हम धीरे धीरे बड़े मगरमच्छ दोषियों को भी जेल पहुंचाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।